शुरू। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीरो ग्राउंड पे मौजूद हैं और ये गांव है रंगड़वाला, कलियर विधानसभा का गांव है और ये लास्ट का गांव है। इधर से जवालापुर विधानसभा स्टार्ट हो जाती है, इससे आगे। और आज यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी है इस गांव के, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कलियर विधानसभा में ये यहाँ पर ये गांव किससे वोट करता है और अगर ये भाजपा को वोट करता है तो भाजपा से किसका टिकट चाहता है। अगर कांग्रेस को वोट करता है तो कांग्रेस से जो फुरकान अहमद यहाँ पे विधायक है उनके विषय में क्या मानते हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य करा है, क्या उन्हें रिपीट करेंगे, तो सारी बात हम यहाँ से करेंगे। पहले बाबू जी आपसे ही मैं शुरुआत कर लेता हूँ, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम पवन रोड है। तो इस गाँव में लगभग वोट कितनी है यहाँ पे? लगभग 1200 वोट है। अच्छा, तो ये वोट जो है इस गांव की वोट ज़्यादातर किस पार्टी को पड़ती है? ज़्यादातर बीजेपी को पड़ती है। ज़्यादातर अब 50 माध्यम से मतलब 50-50% हो जाता है। यहाँ पे कुछ मुस्लिम वोटर भी है ना जी। मुस्लिम को फुरकान अहमद है, कांग्रेस के विधायक, उनके वैसे संबंध होंगे, पर्सनल संबंध होंगे लोग? पर्सनल है, अपनी अपनी सबकी वो है। अच्छा, तो आप लोग जो हो मतलब यहाँ पे आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो या कांग्रेस को? नहीं, सपोर्ट तो बीजेपी को ही है। बीजेपी को क्या खास तो मुनीष सैनी को। मुनीष जी को? हाँ, मतलब तो व्यक्ति के हिसाब से उससे पहले कोई ऐसा पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं आता। तो मुनीष जी का तो मतलब जो है अभी जो कलियर विधानसभा है यहाँ पे बार बार टिकट चेंज हो रहा है। पहले जैसे शामवीर जी का था, फिर भगवान जी का हुआ, फिर मुनीष जी का हुआ, तो अब की बार भी कयास से लगाया जा रहा है कि चेंज कर दे भाजपा। बस चेंज होगी तो फिर भाजपा का तो फिर कोई खत्म हो जाएगा यहाँ से, फिर नहीं जीतता कोई भी यहाँ से। नहीं जीतने का। और जो हारने का कारण है इसका यही है क्या? हारने का कारण भी है कि बार बार टिकट बदला जा। मान लो एक आदमी 5 साल मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद उसे टिकट नहीं हो रहा, दूसरा टिकट हो रहा है। आदमी मान लो दिल से जुड़ जाओ ना, अब मुनीष सैनी से दिल से जुड़े हुए लोग हैं। अब किसी नए का होगा अब फिर वही समझ नहीं आता, फिर किसी वोट देखे अगर, इसलिए थोड़ा बहुत घर बैठ जाए बस और तो कहीं वोट नहीं जाती। तो ये जो कह रहे बात बता रहे ठीक? हाँ जी, बढ़िया। नहीं मतलब टिकट जो है वो रिपीट सैनी को ही, मुनीष सैनी ठीक बता रहे, कैंडिडेट वही ठीक है यहाँ के। अच्छा, आए यहाँ पे? हाँ, वो कई बार आप मिले हो? हाँ, कई बार आप भी मिले हो? बहुत बार। मतलब ठीक, मतलब अगर उन्हें टिकट मिलता है तो जीत हाँ, जाएंगे? जो मेहनत करेगा तो 5 साल उसे तो टिकट मिलना चाहिए। फिर तो बाबू जी अगर मान लो ये टिकट रिपीट होगा, मुनीष जी का होगा, तो जीत जाएंगे? देखो, जीतने का चांस तो है इस बार। जैसा 5 साल से लगातार पब्लिक के बीच में है, हार जीत तो देखो ऊपर वाले की इसमें क्या हो क्या नहीं। बाकी प्रयास आदमी करना चाहिए। 5 साल से वो आम पब्लिक के बीच में सबसे मिलना जुलना, लोगों के दुख में सुख में, तो फिर उससे तो हाँ बिल्कुल सबको नाम से जान गए। अच्छा जी। सबको शकल से जान गए। अगर हम वहाँ उनके पास जाएँ तो मैं शकल से पहचान जाएंगे, नाम से पहचान जाएंगे। किसी की भी सुख दुख में हर टाइम जो हो ना खड़े ही रहे बस। अब उसका फ़ायदा तो मिलेगा कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा, नए आदमी जो है, मान लो जो नया आदमी जो टिकट मांग रहे हैं उनमें कौन कौन मांगेंगे? आपको आप कितने लोगों को जानोगे जो टिकट मांग रहे हैं भाजपा से? टिकट मांगने का पता नहीं, लेकिन ये है कि जानने को भगवान सैनी का चुनाव लड़े, श्यामवीर सैनी चुनाव लड़े यहाँ से। अब सब अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे और जी मुनीष सैनी अपने हिसाब से जो होगा ना मेहनत कर रहे। रही टिकट की बात, टिकट जो ये चुनाव जो उनसे हारे हुए पहले मुनीष सैनी, इन्होंने उसके बाद 5 साल यहाँ बहुत मेहनत करी, मतलब सब जगह ही। ऐसा नहीं कि खाली रंगड़वाले में जहाँ भी जाओ तो वहाँ कहीं ना कहीं उनसे सब जुड़े हुए लोग हैं। अब वो मेहनत अगर टिकट कट गया तो वो मेहनत बेकार। अब दूसरा कोई नया होगा, अब नया क्या होगा तो देखो क्या होगा। क्या नाम है भाई साहब? जयवीर जी। आप अभी आई ये बता रहे कि अगर मुनीष जी मान लो यहाँ से चुनाव ही हार गए थे पिछली बार, तो अब की बार फिर से उन्हें अगर टिकट दिया जाए भाजपा का तो जीतने के चांस है? जी बिल्कुल पक्का। और अगर नए आदमी को दे दिया जाए? अजी फिर वही दोबारा से, फिर क्या है, उसने कितनी मेहनत कर रखी, फिर दोबारा से वो एक आदमी जीरो तक स्टार्ट होगा। वो पहले से ही बरकरार चली आ रही, मान लो 15-16 से कितने हज़ार से में आ रहे थे। अब उन्होंने करी होंगी इतने 5 सालों, मतलब दोबारा फिर उन्होंने कोशिश करके वह कामयाब करी। फिर दोबारा नए आदमी के लिए तो नया रीजन रहेगा। वोट भाजपा को करते हो आप? जी। नए आदमी का देखो है, नए आदमी के संपर्क में आना। फिलहाल तो लगभग हर गांव में उनकी जान पहचान है। जब नया आदमी होगा, नया फिर जुड़ेगा, कितना होगा फिर वही दिक्कत। और कुछ दिखता नहीं, फूल ही दिखा, फिर तो मैं जाएंगे नया आदमी को। तो मतलब जो जुड़े हुए आदमी है वो नहीं जानेंगे? फिर जुड़े हुए नहीं जानेंगे। जैसे जब भगवान सैनी है मान लिया, अब वो उन्होंने वह जब तक चुनाव लड़े 5 साल मेहनत करी, सबसे जुड़े रहे,
सबके संपर्क में रहे, तो लोगों का कहीं ना कहीं उनकी तरफ झुकाव भी था। टिकट जब उनका नहीं हुआ, दूसरा चुनाव लड़े जाएगा, दूसरा कोई आ गया, तो उसके बाद उनका वो दिखते ही नहीं। हाँ, अब नहीं दिखते तो फिर लोगों का जुड़ाव कम होता चला जा। अब ठीक है, वो मान लो वैसे जैसे उसमें सोशल मीडिया पर या कहीं सैनी बहुल्य जहाँ इलाका, भाई वहाँ तो ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ हमें तो दिखते नहीं कहीं इधर। तो यहाँ कौन सी बिरादरी है ज़्यादातर? यहाँ रोड भी हैं और जो दलित समाज है, आधा आधा लगभग 600-500 की वोट तो रोड समाज की, और जी बन जा रहे हैं पाल समाज है, दलित समाज की वोट काफ़ी है यहाँ। और जी अच्छा बाबू जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मान लो आपने बताया कि ज़्यादातर हिंदू है इस गांव के, तो फिर भी कांग्रेस को वोट जाती है यहाँ से? थोड़ी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं जाती। देखो उनका अपना काम है, विधायक है, मौजूदा काम जो है पब्लिक को मिला है, काम भी करते हैं जो कर रहे हैं। हमने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने बताया भी था कि गांव में जो है वो सारे हिंदू है, पर मुझे वहाँ से आधी तो चलो जितने यहाँ लगभग 100 के आसपास रहे होंगे, 100 के आसपास रहे, मतलब तो लोकतंत्र में मिलनी भी चाहिए सब। हाँ बिल्कुल मिल उनका व्यक्तिगत संबंध भी तो है ना अपने, है जी? व्यक्तिगत संबंध भी तो है अपने। हाँ, व्यक्तिगत। और फिर अगर लोकतंत्र में ऐसा ना हो तो फिर लोकतंत्र की बस बस हाँ, और अच्छे आदमी है सब बात, पर बस वो है ना कि जो अब आदमी का कहाँ झुकाव हो जा, कहाँ से इसका लगाव हो जा। आप भी कुछ कहोगे? बच्चे में क्या कहूँगा, ठीक करे मेरे तो बड़े हैं।